हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश विद वरुण। देखिए, आज काफी दिनों के बाद मेरा आपसे मिलना हुआ, तो उसके लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी था और मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। तो अब हम कंटिन्यू रहेंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल्स। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बहुत सारा एरर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम दम आसान वे में पढ़ेंगे, दम आसान लॉजिक में, कोई अलग सा फालतू सा कोई रूल से मतलब नहीं रहेगा, दम कुछ छोटे छोटे चीजों को देखकर चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि आर्टिकल जो होता है वो आप लोग जानते भी होंगे कि तीन होता है। एक होता है ए, एन और क्या होता है, द। इसी को क्या बोला जाता है? आर्टिकल बोला जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम जानेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। और आप लोग को बताना चाहूंगा कि कुछ दिन बाद जल्द ही एक वोकैब का सेशन चालू होने जा रहा है, जो कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे आप लोग का बीएचयू का एंट्रेंस आने वाला है, चाहे डीएमआरसी हो, ये कुछ भी अगर एग्जाम है, इसके लिए एकदम 100% बोलते हैं कि वोकैब क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो डेली कुछ दिन बाद से चालू होगा, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के किसी भी ऐप पे, जिसपे मेरा कुछ पोस्ट किया जाता है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, खासकर वोकैब का। ग्रामर का सेशन तो हम अभी कर ही रहे हैं, आर्टिकल पढ़ेंगे, एकदम ए टू जेड पढ़ेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा रूल लगाएंगे, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए, अब हम आर्टिकल चालू करने वाले हैं। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आर्टिकल होता है ए, एन और द। ठीक है। ये क्या होता है आखिर? आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल क्या होता है, तो आप बोलेंगे ए, एन और द को हम आर्टिकल बोलते हैं। तो आखिर ये होता कैसे है? तो आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। आप लोग मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको एक लड़की मिली। क्या मिली? लड़की मिली। ठीक है। तो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या है? सुंदर है। तो सुंदर को क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप उस लड़की को देखें और बोलें ब्यूटीफुल। उस लड़की को देखें और बोलें ब्यूटीफुल। उधर से रिस्पॉन्स आ सकता है, थैंक यू का भी रिस्पॉन्स आ सकता है, आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। मान लीजिए थैंक यू का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो बोलेगी क्या आपके घर पर माँ बहन नहीं है क्या? आप बोलिएगा सिर्फ आपकी ही कमी है। तो हम उससे मतलब नहीं रखेंगे। चाहे आप किसी लड़की को देखें और बोलें गुड। क्या बोलें? गुड। उधर से रिस्पॉन्स वही दोबारा आ सकता है, चाहे तो थैंक यू आए, चाहे आप भी उसको अच्छी लग गए, फिर तो आपका बेड़ा पार होना ही है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप किसी लड़की को देखें, बोले ब्यूटीफुल, चाहे बोले गुड, और एक बार बोल के देखिएगा ए। ठीक है। चाहे बोल के देखिएगा द। बोलिए, अगर इसको बोलने से लड़की को कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? नहीं आएगा। ये ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, ये गुड भी एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव है। ए, एन और द एक तरह का एडजेक्टिव भी होता है। देखिए, टॉपिक पढ़ना है डिटरमाइनर्स। जो आर्टिकल होता है मेरे बाबू, आर्टिकल जो होता है ये वर्ड फिक्सर होता है। आर्टिकल क्या होता है? वर्ड फिक्सर होता है। इसका अकेला कोई मीनिंग नहीं है, होता है एक तरफ का एडजेक्टिव ही। इसको नॉन के पहले ही इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल का उपयोग नॉन के पहले किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो आर्टिकल का प्रयोग नॉन के पहले ही किया जाता है। जैसे देखिए, सी सा गुड फ्लावर्स, इसमें सी क्या है? सब्जेक्ट है ना। ये सब्जेक्ट के बाद सा क्या है? हमारा वर्ब है। सी सा, वह देखा। क्या देखा? फ्लावर देखा। तो फ्लावर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो है क्या? नॉन। अब देखा कैसा फ्लावर? तो अच्छा फ्लावर देखा। तो जो नॉन को क्वालिफाई करता है वही तो हमारा एडजेक्टिव होता है। बताइए, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सी सा गुड फ्लावर में गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। सी बॉट ए फ्लावर, वह खरीदी। क्या खरीदी बाबू? फूल खरीदी। तो ये सी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और खरीदना हमारा वर्ब है। जिसके लास्ट में ना लगा रहे वो क्या होता है? वर्ब होता है। खाना पीना, रोना हंसा, मार के लुकियाना, ये सब क्या है? हमारा वर्ब है। अब देखिए, वह खरीदी, तो क्या खरीदी? यहां पर सवाल है क्या खरीदी? तो क्या खरीदी? फूल खरीदी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो है कैसा? नॉन। अब देखिए, नॉन के पहले ये लिखा गया है ए। अब ए बोलिए क्या है? तो आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। और नॉन के पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव का करते हैं कि नहीं करते हैं?
जैसे देखिए ये फ्लावर है, अच्छा फ्लावर है, तो ये गुड हो गया क्योंकि नॉन को क्वालिफाई किया। तो ये जो ए भी है उसका कोई अकेला मीनिंग नहीं होता। हम सिर्फ ए बोल दिए, इसका कोई अकेला मीनिंग है नहीं है। हम बोल दिए द, इसका कोई अकेला मीनिंग है नहीं है। अगर हम बोले गुड तो इसका अकेला मीनिंग है अच्छा। अगर हम बोले ब्यूटीफुल, इसका अकेला मीनिंग है। तो ये कुछ है नहीं, ये एक वर्ड फिक्सर होता है। क्या होता है? वर्ड फिक्सर, एक तरह का डिटरमाइनेंट्स है जिसका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता है। आर्टिकल का इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग क्या होता है? नहीं होता है। इसको हम कोई नाउन के आगे लिखते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं? रिलेट करते हैं और एक सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल तो ए एंड द है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ डिटेल में बताना रहे तो ये एक तरह का एडजेक्टिव ही है। समझे? ये एक तरह का क्या है? एडजेक्टिव ही है जिसको हम नॉन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिंगुलर नॉन के पहले। ये हम जानेंगे, ये अभी हम देखेंगे। अभी तो मैं फिर बता रहा हूं कि आर्टिकल क्या होता है। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा ही ज्यादा चलेंगे, ज्यादा जानना नहीं है, एकदम आराम आराम से चलेंगे। जिसको हड़बड़ाना है वो अभी भी जा सकता है मेरे भाई, क्योंकि देखिए अच्छी किताबें और अच्छा टीचर देर से ही समझ में आता है। ये दम जिंदगी की हकीकत है। आपको मैं उदाहरण से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा किताबें और अच्छी टीचर देर में समझ में आती है, तो देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा। आप लोग एक ऑक्सफोर्ड करंट का ग्रामर सुने होंगे, जो कि 100 में 100 स्टूडेंट के पास होता है। ऑक्सफोर्ड ग्रामर का नाम सुने होंगे, जो 100 में बता रहे हैं बाबू आप लोग को कि 100 लड़कन के पास होता है ऑक्सफोर्ड ग्रामर। लेकिन आप कभी किसी के पास लूसेंट देखे हैं? ब्रिटिश देखे हैं? ये सब नामी बुकों में से एक है। समझे? ये नामी बुकों में से एक है, और जिसको कोई फर्स्ट बार देखे तो समझ में नहीं आता है ब्रिटिश, नमो के वो नहीं सुनता है। जैसे हो गया लूसेंट, तो लूसेंट भी 2 तरह का बुक होता है। एक बड़ा वाला बहुत अच्छा बुक है वो। तो देखिए ये सब जो अच्छी किताबें होती है वो देर से ही समझ में आती है। ठीक है ना? हड़बड़ा के समझना है कुछ भी आप समझ नहीं पाइएगा। हाँ बस पढ़ लीजिएगा, हाँ आर्टिकल क्या होता है, ये अंधा होता है, उससे हमको मतलब नहीं ना है बाबू। हम क्या कहते हैं कि उसके बारीकों को समझो, क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये उसको समझो, तभी समझ में आएगा कि आर्टिकल क्या होता है। ये कोई कुछ है नहीं कि इसके पहले ये लगा देंगे, इसके पहले वो लगा देंगे, उसको आर्टिकल थोड़ी कहते हैं। ये एक सेंस है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये होता है आर्टिकल। ठीक है, तो अभी मैं बताना चाहूंगा। देखिए आर्टिकल जो होता है वो 2 तरह का होता है। आर्टिकल कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है इनडिफिनिट, एक क्या होता है? इनडिफिनिट, और एक होता है डिफिनिट। तो आर्टिकल कितने तरह का हुआ? 2 तरह का। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है क्या? डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित। इनडिफिनिट का मतलब क्या? जिसका कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो 3 आर्टिकल है हमारे, ए एंड द। तो अनिश्चित में रखा गया है ए और एन को, और निश्चित में रखा गया है द को। एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोग को थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। जैसे वह एक कार खरीदा या उसने कार खरीदा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बोलेंगे? ही बॉट ए कार। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उसने कार खरीदा, ही बॉट ए कार। तो ये यहां पर पता चल रहा है कि कौन कार खरीदा, कैसा कार था, ये सब समझ में आ रहा है? आ रहा है? बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई लखेरन चाचा को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। लखेरन चाचा को आप लोग जानते ही होंगे। ये बैंक में काम करते हैं, ठीक है, और 5 तारीख हो गया बाबू, और इनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, गए बैंक में ये भी काम करते हैं, लेकिन उनका ही पेमेंट रुक गया। गए अपने बैंक, दूसरे बैंक में इनका खाता था जिसमें आता था इनका पैसा। ठीक है, ये प्राइवेट जॉब करते हैं और सरकारी बैंक में इनका पैसा आता है। तो गए और वहां एक लड़की को देख लिए। किसको देख लिए बाबू? लड़की को देखे, अपने दोस्त के साथ गए थे और बोले कि जो लड़की वहां बैठी है वह बहुत सुंदर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो लड़की वहां पर बैठी है वो बहुत सुंदर है। यहाँ पे ये निश्चित बोध हो रहा है कि अनिश्चित बोध हो रहा है? बोलिए, निश्चित बोध हो रहा है कि अनिश्चित बोध हो रहा है? निश्चित बोध हो रहा है कि हम उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां बैठी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? द लगेगा ना। लेकिन अगर हम बोले कि उसने मेरी कलम चुरा ली, ही स्टोल माई पेन, यहां पर तो हो गया उसने एक कार खरीदा।
ही बॉट ए कार, लेकिन कैसा कार था ये पता है आप लोग को? नहीं पता है। तो जहां पर अनिश्चित होगा वहीं पर क्या लगेगा? ए और एन लगेगा, और जो निश्चित होगा, स्पेसिफिक होगा, वहीं पर क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे देखिए आप लोग को मैं बताता हूं, जैसे ट्रांसलेशन लिख दिए, यह किताब है, बोलिए इसका ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे आप? यह किताब है। और एक और ट्रांसलेशन, यह एक किताब है। यह किताब है और यह एक किताब है। यह किताब है, इसका क्या होगा? दिस इज बुक होगा, ऐसा आप लिखेंगे। और यह एक किताब है, इसको क्या लिखेंगे? दिस इज ए बुक। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं कि यह किताब है और दिस इज बुक, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गलत है? क्योंकि ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नॉन है। बुक को हम काउंटेबल नॉन, बुक को हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नॉन हुआ। और काउंटेबल में भी कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ। ठीक है, तो बुक हमारा काउंटेबल नॉन है, और काउंटेबल के पहले किसका उपयोग करते हैं? ए का करते हैं। बोलिए ये सेंटेंस में कहूं पर भी एक नजर आ रहा है? यह किताब है मैं कहूं पर भी एक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर भी हम ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह एक सेंस है, इसको हमको लगाना ही है। समझे? ये नहीं कि वॉवेल आ गया तो वहां पर एन लगा दिया, कॉन्सोनेंट आ गया तो ए हो गया। वो तो सब जानते हैं, आप भी वही जानिएगा तो काम नहीं ना चलेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यह किताब है, दिस इज ए बुक लिखते हैं, क्योंकि जो बुक है वो सिंगुलर काउंटेबल नॉन है। सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले ही ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए आर्टिकल का प्रयोग होता कहाँ है। अब हम थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। इस वीडियो में ज्यादा कुछ चलेगा नहीं, अगले वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन ही देखा हूं अभी तक। तो देखिए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम 3 सेंटेंस लिखते हैं। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? हम 3 सेंटेंस लिखते हैं। सी इज फील एक्सेलेंट, फिर लिखते हैं सी इज ए बॉय, सी इज ए बॉय लिखे, सॉरी, ही इज ए बॉय। फिर लिखते हैं सी इज फील एक्सेलेंट स्टूडेंट, फिर लिखते हैं ही इज ऑनेस्ट, और फिर लिखते हैं ही इज ऑनेस्ट मैन। अब आप हमको बताइए कि कहां पर आर्टिकल लगेगा और कहां पर भी नहीं लगेगा। 1 मिनट का टाइम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी पर लिखिएगा और बताइएगा कि कहां पर आर्टिकल लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा। देखिए आप लोग बनाए भी होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर बना ली हैं। अगर नहीं बनाया है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सी इज एक्सेलेंट, तो एक्सेलेंट अभी मैंने बताया कि आर्टिकल का यूज नॉन के पहले किया जाता है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव रहता है तो आर्टिकल नहीं आता है। आप लोग बताइए कि सी इज एक्सेलेंट में एक्सेलेंट क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग हम नॉन के पहले करते हैं। ठीक है, फिर देखिए ही इज बॉय, तो बॉय हमारा क्या है? नॉन है, और नॉन में भी कैसा है? काउंटेबल है, तो काउंटेबल नॉन के पहले ही तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे वह लड़का है तो ही इज बॉय बोलिएगा कि ही इज ए बॉय बोलिएगा? तो हम ही इज ए बॉय बोलेंगे, वह एक लड़का है। एक का सेंस नहीं आता लेकिन ए लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि बॉय हमारा काउंटेबल नॉन है। काउंटेबल में भी कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल के पहले ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके पहले क्या किए? एन की, सॉरी ए की। अब देखिए सी इज एक्सेलेंट स्टूडेंट, वह एक एक्सेलेंट स्टूडेंट, एक्सेलेंट विद्यार्थी है। तो देखिए यहां पर भी एक्सेलेंट और स्टूडेंट, यहां पर सिर्फ एक्सेलेंट लिखा हुआ था लेकिन यहां पर एक्सेलेंट स्टूडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम आर्टिकल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। हम देख के लगाएंगे इसी को, लेकिन ये इसके लिए नहीं आता है, इसके लिए आता है। ये स्टूडेंट हमारा कौन है? नॉन है। जैसे सी इज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है हमारा?
नॉन है विद्यार्थी, और कैसा विद्यार्थी, तो एक्सेलेंट। तो जो नॉन को क्वालिफाई करता है वही तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है बाबू, होता है कि नहीं होता है। तो और एक्सेलेंट में ई कैसा है, वॉवेल है, तो इसके पहले क्या किए, एन किए। अब देखिए ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक है, वह कैसा है, ईमानदार है। तो इसको क्या बोलेंगे, ही इज ए ऑनेस्ट बोलेंगे। यहां पर आर्टिकल लगाना सही होगा कि गलत होगा, आप लोग बताइएगा तुरंत। तो देखिए यहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑनेस्ट जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ कंडीशन में करते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है, यानी एडजेक्टिव को देख के नहीं होता है, नॉन को देखकर होता है। नॉन में भी कैसा, काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, और सिंगुलर। अब देखिए ही इज फील ऑनेस्ट मैन, वह एक आदमी है, ही इज ए मैन, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। यहां पर नॉन है मैन, अब वो कैसा आदमी है, तो ईमानदार आदमी है। तो जो नॉन को क्वालिफाई करता है वही तो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसके पहले हम इस्तेमाल किए ए। तो आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो आप लोग देख लिए यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। तो पहली बात हम ये जाने कि आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट में अगर आप लोग को लिखना होगा तो आप लोग जल्दी से लिखिएगा कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नॉन के पहले किया जाता है। यहां पर हम पहली बात ये जाने कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नॉन के पहले किया जाता है। अनिश्चित सिंगुलर नॉन के पहले किया जाता है। जैसे आप लोग किसी को बोले कि मेरे पास एक कार है, क्या बोले, मेरे पास एक कार है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई हैव ए कार बोलेंगे, बोलेंगे ना। ये कार हमेशा हमारा क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल में भी कैसा है, सिंगुलर है। और आर्टिकल का प्रयोग ए एन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर के पहले करते हैं, सिंगुलर नॉन के पहले। तो कार हमारा सिंगुलर नॉन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और ये हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग किए, ठीक है। अब कैसा कार है, कौन है, ये तो मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे पास एक कार है। अब कैसा है, कौन कलर का है, ये सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो स्पेसिफिक नहीं रहे, अनिश्चित रहे, वहां पर क्या करेंगे हम, किसका प्रयोग करेंगे, ए का या एन का, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात हम क्या जानते हैं। तो दूसरी बात यह है कि ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है ए का प्रयोग किया जाता है वॉवेल यानी स्वर, और एन का प्रयोग किया जाता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। यानी ए का प्रयोग किया जाता है वॉवेल को देखकर और एन का प्रयोग किया जाता है कॉन्सोनेंट को देखकर। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। अब कैसे हड़बड़ाते हैं वो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, आप लोग उसको देखिएगा, थोड़ा जल्दी से उसको भरिएगा कि क्या लगेगा आर्टिकल। वही हमारा लास्ट होगा, फिर मैं अगले वीडियो में देखूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हम लिख दिए आवर, लिख दिए ऑनरेबल मैन, फिर लिख दिए यूनियन, यूनिवर्सिटी, हेयर, यूरोपियन, 1 रुपी नोट। इसको मैं जल्दी से भरिएगा तो क्या भराएगा, ए भरेगा या एन। देखिए तो यहाँ पर मेरे समझाने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा जो स्टूडेंट नहीं जानते। पहले तो हम ये जाने कि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले होता है, जो कि क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर निश्चित रहेगा उसमें हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नॉन जो अनिश्चित हो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं,
और अगर निश्चित हो, जो कि अभी हम नहीं बताए हैं, बताएंगे द वाले में, तो उसमें हम क्या करते हैं, द। अब देखिए सेकंड बताएं कि आर्टिकल में ए का प्रयोग हम वॉवेल को देख के करते हैं और एन का कॉन्सोनेंट। तो ये सिर्फ याद मत रखिए, आप लोग याद रखिए कि हम ए का प्रयोग स्वर को देखकर करते हैं, न कि वॉवेल को देख के करते हैं। यानी वॉवेल तो देखते ही हैं, लेकिन हमको स्वर भी देखना पड़ेगा। सिर्फ आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखिएगा तो आप लोग गलत हो जाएगा। जैसे देखिए पहला यहां पर लिखा हुआ एच, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी या जो बच्चे अगर देखेंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो एच हमारा क्या है बाबू, कॉन्सोनेंट है, ये आप लोग जानते हैं। तो लगना चाहिए क्या, एन लगना चाहिए ना। लेकिन देखिए आबर के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इसका हिंदी मीनिंग होता है ये होता है आबर। तो आ हमारा क्या चीज है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, यानी स्वर है या व्यंजन है, तो स्वर है। और स्वर के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का करते हैं। तो आप लोग आज के बाद ये बात जान लीजिए कि हम कभी भी वॉवेल या कॉन्सोनेंट को देखकर ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि वहां पर ए लगेगा या एन लगेगा। यानी हम लोग को उसका हिंदी उच्चारण करके देखना होगा कि वो स्वर आता है या व्यंजन आता है, ठीक है। जैसे ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल मैन में औ आता है, ऑनरेबल या औ, तो ये भी हमारा क्या है, वॉवेल है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अब देखिए यू देखते हैं बच्चे, और यू देखते हैं सोचते हैं ये तो हमारा वॉवेल है, लगा देते हैं क्या, ए। तो यू क्या है, सॉरी, यू देखते हैं कि वॉवेल है, लगा देते हैं क्या, एन। तो हिंदी मीनिंग करेंगे, हिंदी उच्चारण करेंगे। देखिए यूनियन में यू आता है, तो यू हमारा क्या है, स्वर है या व्यंजन है, स्वर है, तो एन लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये ए। उसी तरह से यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, थोड़ा ज्यादा गर्मी। देखिए यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, तो यू हमारा क्या है, क्या है हमारा, ये एक वॉवेल है, तो क्या हम लगाएंगे, सॉरी ये एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यू हमारा क्या है, ये यू मत देखिए, ये देखिएगा तो वॉवेल आएगा, और आप लोग लगा दीजिएगा क्या, एन, हो जाएगा क्या, गलत। हिंदी उच्चारण देखिए, हिंदी उच्चारण में यूनिवर्सिटी आता है, जो कि यह हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन को देख के ए लगाएंगे। हेयर तो बाल है, तो इसमें कोई भी नहीं, अनकाउंटेबल नॉन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो ये हमारा कट गया। अब देखिए यूरोपियन, यह आ रहा है, फिर से ए लगेगा। 1 रुपी नोट में वह आ रहा है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो देखिए आज हम कुछ जाने हैं, कुछ थोड़ा सा इसमें हम इंट्रोडक्शन ही सिर्फ कर पाए हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।